भाई साहब, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं राहुल बचौरी गौ सेवा के क्षेत्र में गौ सेवा और समाज कल्याण के लिए कार्य करता हूँ। ये जो कल ये हादसा हुआ है, ये क्यों हुआ और किस वजह से हुआ है? भाई, ये जो बच्ची थी 9 साल की बच्ची हमारी, जो यहीं मकान मालिक के किराए पे रहती थी। सूरज नाम का व्यक्ति है जिसके मकान में किराए पे रहती थी। बच्ची के माँ बाप सब्जी लेने के लिए निकले हुए थे। 13 अगस्त रात की बात है। तो जो सूरज नाम का व्यक्ति है वो इनके कमरे में जाता है और बच्ची के साथ गलत हरकत करने के बाद जो खून से सने हुए कपड़े थे उन्हें धो के डाल देता है। तो जाके किसी पे शक ना हो, जब परिवार बाजार से आता है, जब उन्हें पता लगता है कि बच्ची की ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये मंथली प्रॉब्लम से भी हो सकती हैं। लेकिन जब जो ब्लीडिंग रुकी नहीं हुई, जब उसे लेके गए तो बच्ची ने घबरा के बताया कि मकान मालिक के लड़के ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मामला कहीं ना कहीं देखा जाए, जो मकान मालिक था उनके द्वारा लगातार दबाया गया। उन्हें पैसों का लालच। मकान मालिक का नाम और जो वहाँ उनका बेटा था उसका क्या नाम? बेटे का नाम सूरज है, मकान मालिक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बेटे का नाम करतार नाम है मकान मालिक का। और इसी गली में बताते हैं इनके 3 मकान हैं। इन्होंने लड़की पक्ष को कहीं ना कहीं एक लालच दिया कि आप हमेशा हमारे यहाँ रहते रहना, किसी प्रकार का कोई किराया मत देना, हम तुम्हें 8-10 लाख रुपए अलग से और दे देंगे। लेकिन जो हमारे बच्ची के चाचा थे उन्होंने इसका विरोध किया और कहीं ना कहीं इसमें हमने कंप्लेंट करवाई। लेकिन सबसे अजीब विडम्बना यहाँ ये कि बच्चे से 13 तारीख को रेप होता है। हमारा देश यहाँ स्वतंत्रता दिवस बना रहा होता है, लेकिन क्षेत्र में इतनी बड़ी बात हो जाती है। ना तो क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि, ना क्षेत्र के थाने का SHO इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी की रैलियों में जाने में व्यस्त रहते हैं। मैंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बारे में सूचना 14 तारीख को ही डाल दी थी और धीरे धीरे वो वीडियो भी वायरल हुआ। फिर जब इसमें आगे की कार्रवाई होती है तो इनका परिवार वाले उस लड़के को ही घर से फरार कर देते हैं। फरार करने के बाद जो कि इसका जीजा जो है, बच्चे का सूरज नाम का जो लड़का है रेपिस्ट, उसका जीजा है, वो अपने आप को एडवोकेट कहता है। वो लगातार इसे किसी ना किसी तरीके से फरार करके रखता है घर से। और सबसे अजीब विडम्बना ये यहाँ पे कि उस लड़के को मेंटल तक के सर्टिफिकेट उसके बनवा दिए जाते हैं एक दिन में, पैसे के बल पर। एक परिवार जो किराए पे रह रहा है वो गरीब की बच्ची है, इसलिए उसकी आवाज उठाई नहीं जाती है। दूसरी तरफ कानून को अपने पैरों की नोक पर रखकर वो व्यक्ति बार बार कानूनों को तोड़ते हैं, कानून को खरीदने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा ये देख लीजिए कि बताया जैसा भाई ने कि बच्ची को जब बयानों के लिए ले जाया जाता है तो मैडम उसे घर तक नहीं छोड़ने आती। जिस बच्ची का रेप हुआ हो उसकी जान को खतरा नहीं होता क्या? अगर मान के चलो इनका परिवार का कोई व्यक्ति उस बच्ची को जान से खत्म कर दे ऑन रोड, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की। अगर प्रशासन अपना कार्रवाई नहीं कर रहा है पूर्ण तरीके से तो प्रशासन को घर बैठा दीजिए। अब प्रशासन से क्या अपील करते हैं? भाई, प्रशासन से हमारी सीधी एक अपील है कि कहीं ना कहीं फास्ट कोर्ट के तहत बच्ची नाबालिग है, नाबालिग केस में पॉक्सो एक्ट लगती है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, दोषी को जेल पहुंचा दिया जाए। जो उस पर मुकदमे कानून लगते हैं आजीवन कारावास उस पर होना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि 90 दिन लगेंगे लगभग चार्जशीट को तैयार होने में। मैं सिर्फ प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बच्ची के साथ रेप हुआ होता तो क्या चार्जशीट 90 दिन में तैयार होती? बिल्कुल नहीं होती भाई साहब, एक दिन में सारा काम होता है या फिर एनकाउंटर हो चुका होता। लेकिन एक मजदूर की बेटी के लिए आवाज सिर्फ मजदूर लोग उठा। भाई, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम चिंटू है सर। सर, ये क्या कब की वारदात है और क्या हुआ था? ये 13 तारीख की बात है, 13 तारीख की शाम की बात है। 14 तारीख को जैसे ही पुलिस में FIR की गई, पुलिस आई, उसके बाद जांच वगैरह हुई। लड़का सुबह इसकी बड़ी, जिस आरोपी जो है उसकी बड़ी बहन ने लड़के को फरार कर दिया घर से उसे भगा दिया कि तू भाग जा। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने अपनी जांच की, क्राइम ब्रांच वाले आए, जो वहाँ पे सबूत मिले उन्होंने वो इकट्ठा किए, फॉरेंसिक लैब में गई। उसके बाद 2 दिन तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं। लड़के का पूरा परिवार खुला घूमता रहा आराम से। ना पुलिस वालों ने कुछ कार्रवाई की, ना लड़के को पकड़ने की कोशिश की। जब हमने पुलिस वालों से FIR मांगी, हम कल तक उसके पास FIR मांगते रहे हैं, तो वो सीधे बोले आपकी FIR हो चुकी है। हमने बोला हमारे पास कुछ तो प्रूफ दो, अगर तुम प्रूफ नहीं दे रहे हो एक कॉपी तो हमें दो। उन्होंने बोला कॉपी नहीं दी जाएगी, अभी कुछ नहीं दिया जाएगा। तो हमने बोला चलो मत दो, अपने पास तो दिखा दो, कम से कम हमें दिखा दो। हम आरोपी जो है वो अरेस्ट हुआ है या खुला आम घूम रहा है? कल लड़की का कोर्ट में बयान हुआ था, उसके बाद लड़के ने सरेंडर किया है। वहीं लड़के का जो जीजा है वो वकील है, उसने वहीं उसे सरेंडर किया था। रिमांड उसकी कुछ नहीं हुई है, 2 दिन तक लापता उन्होंने रखा था और कोर्ट में आके उन्होंने पेश किया था। जब लड़की का बयान हो गया था उसके बाद वहाँ से वो पुलिस कस्टडी में हुआ। और जब पुलिस वाले उसे ले जा रहे थे, कोई हथकड़ी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब उन्होंने केस को ऐसे लिया जैसे बहुत नाजुक केस है, कुछ है ही नहीं। पुलिस वाले उसके साथ ऐसे गए थे जैसे किसी दोस्त के साथ जाते हैं या किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं ना, ऐसे ले गए थे। उसका हाथ भी नहीं पकड़ा,
पुलिस की गाड़ी के जाने के बाद कांस्टेबल ले गया था उसे पकड़ के, आधे घंटे तक बात करता रहा, उससे उसे टच भी नहीं किया। इतना यहाँ तक और यहाँ तक गैप था उन दोनों के बीच, ऐसे बात कर रहे थे जैसे ये दोस्त आपस में बात कर रहे हो, कोई कहीं से अवार्ड मिला है इसे, कहीं सम्मानित होके आया है। ये बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं है, बिल्कुल भी कोई। उसके बाद बच्ची को वहाँ से भेजा गया दिलशाद गार्डन के पास, जीटीबी हॉस्पिटल के पास, संस्कार हॉस्पिटल है, उसमें बच्ची का छोटा बयान होना था। नेहा मैडम आए हुए हैं जिनके अंडर में हमारा केस चल रहा है, उनके साथ वो बच्ची आई हॉस्पिटल तक। 4:30-5 का समय रहा होगा जब तक हॉस्पिटल बंद हो चुका था। उसके बाद नेहा मैडम ने उस बच्ची को वहीं उतारा। बच्ची के पेरेंट्स आए थे, बच्ची थी उनके साथ, तो बच्ची को वहीं उतार दिया कि तुम इसे घर ले जाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उसे घर तक छोड़ दें हम। रास्ते में वो ऑटो करके किराए से अपने घर तक आए हैं, रास्ते में कुछ बात हो जाती, दूसरा पक्ष लेके पहुंच जाता, वहाँ बंदे लगा देता, कुछ भी बात होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? मैडम की इतनी जिम्मेदारी नहीं थी। करावल नगर थाने की है मैडम, यहीं होके निकलेंगी या चौक पे होके निकलेंगी तो उसे यहाँ तक छोड़ नहीं सकते थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। कल को कुछ बात हो जाती बच्ची को, बच्ची इतनी डरी हुई थी, इतनी गंभीर हालत में हुई थी, उसे वहीं की वहीं छोड़ के सीधे अपनी कार लेके निकल गई। वो तो उसके पेरेंट्स से पूछो कैसे कैसे उन्होंने ऑटो किया, कैसे कैसे घर तक लाए उसे। कहीं ना कहीं देखा जाए दिल्ली पुलिस इस मामले से सहमत नहीं है। भाई साहब कहीं से कहीं ना देखा जाए 100% हम कोई सहमत नहीं है, बिल्कुल 101% कोई कार्रवाई नहीं। 2 दिन तक लड़का फरार रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। अगर पुलिस चाहती, इतना बड़ा केस है, 9 साल की बच्ची के साथ हुआ है, लड़की की उम्र 25-26 साल है, तो उसे जब ही नहीं पकड़ सकती थी पुलिस। पुलिस के पास सारे हथकंडे होते हैं। 2 दिन तक वो लड़का फरार रहा है, पुलिस ने क्या, पुलिस झकमरा रही थी अपनी, क्या कर रही थी पुलिस? उसे पकड़ सकती थी, कुछ तो करती। हम जब भी एफआईआर मांग रहे हैं हमसे सीधी करें, तुम करोगे क्या एफआईआर का, तुम करोगे क्या एफआईआर का? जो भी तुम्हारी एफआईआर है वो हो चुकी है, हमें दिखाओ तो सही। हमने बोला हमारी डॉक्टरी की जो जांच है, फॉरेंसिक लैब में जो जांच हुई है, मेडिकल हुआ है, कम से कम हमें उसे तो दिखाओ। हमारी बच्ची के पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, नेगेटिव आई है, तुम तो कुछ भी बना दोगे, कुछ तो दिखाओ हमें। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया हमें कि अभी तुम्हें नहीं मिलेगी। कोर्ट में जाने से पहले हमने पूछा तो बोली कोर्ट में मिल जाएगी तुम्हें एफआईआर। कोर्ट में गए हम, जब स्टेटमेंट हो गया बच्ची का, उन्होंने जब भी नहीं कुछ भी दिया हमें कि ये तुम्हें अभी नहीं मिलेगी, चार्जशीट आएगी, उसके बाद ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ये होगा, 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, उसमें 6 महीने लग सकते हैं। कुछ नहीं था वहाँ, बिल्कुल पुलिस गुमराह कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है।